हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हो सभी को मेरी तरफ से ठीक है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 13 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा एक ये मान लो कि डेमो लेक्चर जो है वो सपोज करो आप। इसके बारे में बताएंगे आपको चैप्टर का थोड़ा सा डेमो कि भाई इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव, ये चैप्टर नंबर 13 है 12th साइंस इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर की जो मेन बात है कि जहां से ये चैप्टर शुरू होता है, जहां से आप समझोगे कि भाई इस चैप्टर में है क्या, ठीक है, वो देखो। आपके पास कोई मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताइए, इसीलिए वो मेटल है, ठीक है। अब लोहा जो होता है, आयरन जिसको बोलते हो आप, या ये मान लो कि कोई स्टील, ठीक है, और मतलब कोई लोहे की छड़ मान लो, ठीक है, हाँ, लोहे की कोई रोड मान लो, उसमें या मेटल में, चांदी में, गोल्ड में, ठीक है, आयरन में जो है, सब जितने भी मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर एल्युमिनियम भी एक मतलब मेटल ही मान लो आप, एल्युमिनियम जो है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट या करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनको मेटल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर चीज? मेटल क्या होती है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मेटल कहते हैं, ठीक है। आपको इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव जो है, इस चैप्टर में उन इलेक्ट्रॉन को और मेटल से बाहर निकालना है, बस इतना ही काम करना है खाली, और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ मेटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है उसकी स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से या किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से या किसी मेटल से और इमिट कैसे होते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस चीज को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें आपको मेटल के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको मेटल के ऊपर और लाइट जो है वो इंसिडेंट करवानी है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले और मतलब एक थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है ना, सबसे पहले थॉमसन और एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया? उसने कैथोड रे जो है उसके ऊपर स्टडी करके, कैथोड रे की स्टडी करके, और एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, सीधी सी बात है। तो एनोड है उसको आप मानते हो पॉजिटिव, पता ही आपको, कैथोड को मानते हो नेगेटिव। तो कैथोड के ऊपर, कैथोड जो टर्मिनल है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पता है आपको। कैथोड के ऊपर उसने लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइट इंसिडेंट करवाने के बाद उसको जो है कैथोड से कैथोड रे बाहर निकली, कैथोड रे इमिट हुई, सीधी सी बात है, ठीक है। कैथोड रे बाहर निकली, कैथोड रे बाहर निकलने के बाद उसने कैथोड रे का यूज करके और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की उसने खोज कर दी। तो यहां से जो थॉमसन जो साइंटिस्ट था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डेवलप कर दिया, ठीक है। यहां से इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में और आइंस्टीन आया। आइंस्टीन एक बालक था, एक साइंटिस्ट था, वो आया, उसने और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक मैटर होता है, ये मैटर वेव की तरह ट्रेवल करता है। ये इस चैप्टर की बेसिक बात है। पहले थॉमसन आया, उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, आइंस्टीन ने इलेक्ट्रॉन का यूज किया, यूज करके उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, ये चार्ज पार्टिकल होता है और इसका मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है, इसका मास भी होता है। यहां तक दोनों आराम से और इन्होंने स्टडी करके डिस्कवर करके चाय पानी पी के आराम से बैठ गए, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में
और क्या था कि लेनार्ड होलबॉक्स और मिलिकन, तीन साइंटिस्ट आए, लेनार्ड होलबॉक्स और मिलिकन, तीन साइंटिस्ट आए, ठीक है। तीनों ने आके और ये बताया कि इन इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो मटेरियल है या मेटल जो है उससे बाहर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, ये बात इन वैज्ञानिकों ने बताई है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है सभी को? चलो, हाँ, क्योंकि मैंने अभी गेट क्लोज किया है क्लास का, ठीक है। अब बात कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है कि आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, ठीक है। देखो, कोई भी मेटल है, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट रे इंसिडेंट करवा के बाहर निकालना, ठीक है। छोटी सी बात है, सिर्फ आपके पास कोई मेटल है, अब मेटल का मतलब सभी मेटल नहीं होती, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मेटल या मटेरियल जो भी है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल या मेटल जो है उसके ऊपर जब आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो, उसके ऊपर जब आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो तो मेटल से या फोटो सेंसिटिव मेटल से, ठीक है, लाइट रे इलेक्ट्रॉन जो है उनका इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल है, सोडियम जो है, देखो ये प्रैक्टिकल करेंगे, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा। सोडियम को जब आप फ्री स्पेस में बाहर रखते हो और सन की लाइट रे जब सोडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है, धूप में जब आप सोडियम को रखते हो और सन की लाइट रे सोडियम में इंसिडेंट होती है, तो ये सन की लाइट के कारण इसमें से थोड़ा सा धुआं बाहर निकलता है। आपको ये लगता है कि सोडियम जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करने लग गया, बेसिक चीज है, ठीक है। तो सोडियम से जो धुआं सा बाहर निकलता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं, इमिट हो रहे हैं, जिनका और इस मेटल से इमिशन हो रहा है, उसको आप फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोल सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका सोडियम जो है वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, ठीक है, या फोटो सेंसिटिव मेटल होता है, ठीक है। क्लियर है चीज? तो जब लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तभी इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, अदरवाइज तो आपने इसको मिट्टी के तेल में रख दिया, सीधी सी बात है। आप बोलते हैं ना गांव में क्राश तेल, मिट्टी का तेल, उसमें आप सोडियम को रखते हो, अदरवाइज ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा लाइट के साथ। तो ये सेंसिटिव का मतलब है कि ये एक ऐसा सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है, जिससे लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद ये अपने आप रिएक्शन करता है, ठीक है ना। कई बार बोलते हैं ना कि मधुमक्खी खा गई, ठीक है ना, कि मेरे शरीर को मधुमक्खी खा गई, पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे ऐसे मतलब चकते से हो जाते हैं। तो आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो मधुमक्खी के लिए, ठीक है ना, मधुमक्खी के लिए सेंसिटिव है। धूप में जाते हैं कई बच्चे, धूप में जाते हैं तो उनको धूप से क्या होती है, एलर्जी होती है। कई बच्चे हैं उनको डस्ट से होती है एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब सेंसिटिव, ठीक है ना। सेंसिटिव का मतलब कि भाई आपका जो शरीर है वो और मिट्टी के प्रति, ठीक है, और जो धूप है उसके प्रति संवेदनशील है, मतलब सेंसिटिव है। तो उसी प्रकार जो सोडियम जो है वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है कि उसके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले, उनका इमिशन होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब ये फोटो वर्ड जो है ये कहां से है? फोटो वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझो एक बार। फोटो सेंसिटिव मटेरियल, सेंसिटिव मटेरियल का मतलब तो है कि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोटो का मतलब क्या होगा? अब कई बार क्या होता है कि बच्चे फोटो खिंचवाते हैं कि मेरी फोटो क्लिक करो, फोटो ब्लैक आती है, ब्लैक आती है तो क्या बोलते हैं कि इसका पीछे का जो फ्लैश है ऑन कर ले।
तो उसको क्या चाहिए, फोटो खिंचवाने के लिए उसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट होने चाहिए, फोटो करवाने के लिए, खिंचवाने के लिए, और फोटोन जो है वो इंसिडेंट होने चाहिए। फोटोन से मतलब समझो, फोटोन जो है वो क्या है, वो एक लाइट का पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है फोटोन, सीधी सी बात है, फोटोन एक लाइट पार्टिकल है। फोटोन कहाँ है, कहाँ मिलता है, आपने जो जो फोटोन है वो नाम सुना होगा, फोटोन जो है वो एक लाइट का पार्टिकल है, क्लियर है। दिखाई कहाँ देता है ये, देखो, ठीक है। सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, घर वालों ने आपको चाय पकड़ा दी, खड़ा हो जा रहे हो, आप खड़े होंगे सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, तो आपके घर में जो खिड़कियां होती है, उन खिड़कियों में से आप देखते हो कि सन रे जो है, ठीक है, सन की लाइट है वो खिड़कियों में से आ रही है, और वहां पर छोटे छोटे मिट्टी के जो पार्टिकल है, ठीक है ना, सॉइल पार्टिकल है, वो आपको सनलाइट में तो दिखाई देते हैं छोटे छोटे। आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी है, चाहे आप उस कमरे की कितनी भी सफाई कर लो, ठीक है ना, उसमें आप यदि पानी भी, मतलब पानी का भी छिड़काव कर देते हो, तो भी आपको, और वो छोटे छोटे मिट्टी के जो पार्टिकल है वो उस रोशनदान में से या उस कमरे की खिड़की में से थोड़ी बहुत आपको दिखाई देते हैं, या नहीं देते, दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। वो फोटोन होते हैं, उन्हीं को फोटोन बोलते हैं, क्लियर नहीं बातें, उन्हीं को फोटोन बोलते हैं। अब उसमें कुछ पार्टिकल मिट्टी के भी होते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मटेरियल जो है वो वहां पर जो पार्टिकल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको फोटोन बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फोटोन, वो फोटोन होता है। तो फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है, फोटोन एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, रे, ठीक है। तो फोटोन क्या है, एक लाइट का पार्टिकल है जिसका नेचर क्या हो गया, रे, ठीक है, जिसका नेचर क्या हो गया, रे, ठीक है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये है लाइट रे का, और कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट रे का सारा सिस्टम है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया कि जब आप किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे या किसी मेटल पे या फोटो सेंसिटिव मेटल पे लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो, ठीक है, तो उस मटेरियल से, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिनो या दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो जो सोडियम सीजियम जो है, ठीक है, ये जो मेटल होती हैं ये फोटो सेंसिटिव मेटल होती हैं, इनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा शो होता है, आपको ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। अब फोटो सेंसिटिव मटेरियल में आपने जो लाइट रे इंसिडेंट करवाई है, जो लाइट रे आपने इंसिडेंट करवाई है वो फोटोन की फॉर्म में इंसिडेंट करवाई है। फोटोन क्या होता है, लाइट रे का पार्टिकल, इसका नेचर क्या होता है, रे, ठीक है। अब बारिश हो गई, बारिश होकर पूरा क्लाइमेट क्लियर हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट में कोई भी सोइल पार्टिकल, मतलब मिट्टी का कोई पार्टिकल है ही नहीं, ये बात